हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ था और लखनऊ पैक्ट कब हुआ, उस टाइम पर आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, ये आईएनसी का लखनऊ सेशन है। तो इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, और जब लखनऊ पैक्ट हुआ था उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी वो थी डॉक्टर अंबिका चरण मजुमदार। The Lucknow Pact is an agreement between the Indian National Congress and the All India Muslim League reached at a joint session of both the parties held at Lucknow in 1960। जैसा कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर एक उन्होंने अलग ग्रुप बनाया था, और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि सूरत के सेशन में आईएनसी के यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो पार्ट्स में वो पार्टी डिवाइड हो गई थी। तो यहाँ पर जब लखनऊ का सेशन हुआ कांग्रेस का, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दोनों वापस से ज्वाइंट हो गए थे इस सेशन में। एग्रीमेंट मेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय मराठा लीडर बाल गंगाधर तिलक एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। It was adopted by the Congress at its लखनऊ सेशन। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो मराठा के लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने वापस से दोनों पार्टीज को मिला दिया था लखनऊ के सेशन में। यानी कि जो भी परेशानियां थी वो एक एग्रीमेंट में चेंज हो गई थी और वापस से दोनों पार्टीज ज्वाइंट हो गई लखनऊ के सेशन में। अब लखनऊ पैक्ट के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। When the Muslim League was formed in 1906, it was a relatively moderate organization with a pro-British stand। जब मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई थी तो ये एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन था। After the First World War, the Viceroy Lord Chelmsford had solicited reform suggestions from Indians in return for the Indian support to the British war effort। The Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah wanted to use this opportunity to press for constitutional reforms through a joint Hindu-Muslim platform। अब यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको भी ब्रिटिशर्स द्वारा कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ आ जाएं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो कांग्रेस के साथ यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्लेटफॉर्म बन सकता है। Jinnah was then a member of both the parties and he was largely responsible for the pact। अब जिन्ना जो थे वो आईएनसी के मेंबर भी थे ही, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी वो हेड कर रहे थे। तो उनने ये सोचा कि इस पैक्ट के थ्रू इन दोनों पार्टीज को मिल जाना चाहिए। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट लीडर्स ऑफ बोथ द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग वर मीटिंग फॉर अ जॉइंट सेशन। और इस सेशन में दोनों ग्रुप्स के जो लीडर्स थे आईएनसी के भी और मुस्लिम लीग के भी, उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई थी। At the meeting, the leaders consulted with each others and drafted a set of demands for the constitutional reforms। और यहाँ पर उन्होंने कुछ डिमांड्स भी रखी थी। On October 1916, 19 elected Indian members of the Imperial Legislative Council addressed a memorandum to the Viceroy seeking reforms। In November 1916, leaders from both the parties met again in Calcutta and discussed and amended the suggestion। यहाँ पर कलकत्ता के सेशन में फिर से एक बार वो लोग मिले थे 1916 में नवंबर, ताकि जितनी भी डिमांड्स उन्होंने रखी हैं उन पर काम किया जा सके, और ये रिफॉर्म्स की ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रखी गई डिमांड्स थी। फाइनली at their respective annual session held at Lucknow in December 1916, the INC and the League confirmed the agreement। और यहाँ पर जब लखनऊ का सेशन हुआ 1916 में, तो दोनों पार्टीज ने आईएनसी और लीग ने उनका एग्रीमेंट जो था वो कंफर्म किया था। यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ था, उससे पहले वो कलकत्ता के सेशन में मिले थे, और लखनऊ के पैक्ट में यहाँ पर उन दोनों का एग्रीमेंट कंफर्म हुआ था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एग्रीमेंट कर रही है। एंड दिस केम टू द लखनऊ पैक्ट, और इसी को लखनऊ पैक्ट कहा गया है।
For his efforts, Sarojini Naidu gave Jinnah the title the Ambassador of Hindu Muslim Unity. यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बहुत कोशिश की थी और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन भी करवाया था। तो सरोजनी नायडू ने उनके एफर्ट को देखते हुए उन्हें टाइटल दिया था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। याद रखिएगा कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टाइटल भी मोहम्मद अली जिन्ना को ही दिया गया। हालांकि आगे चलकर 1947 के पार्टीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मोहम्मद अली जिन्ना ही रहे थे। रिफॉर्म सजेस्टेड इन द लखनऊ पैक्ट, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, अबॉलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल। अब यहाँ पर उस रिफॉर्म यानी कि लखनऊ पैक्ट के थ्रू क्या क्या सजेशन जारी किए गए थे वो इम्पोर्टेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया यानी कि गवर्नमेंट खुद की होनी चाहिए, इंडिया में खुद की सरकार आए। अबॉलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहे थे ये सब ब्रिटिशर्स द्वारा लाए जा रहे थे, तो इनका अंत हो। सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, salaries of the Secretary of State for Indian Affairs to be paid from British coffers and not by the Indian funds। यानी यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही थी इंडियंस को, यानी जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्हें भी जो सैलरी दी जा रही थी वो सब कुछ इंडियंस के फंड में से, यानी हिंदू लोगों से, मुस्लिम लोगों से और इंडिया के सभी लोगों से जो टैक्स वसूला जा रहा था उसी से दिए जा रहे थे ये पैसे, बल्कि ब्रिटिशर्स खुद से पैसे नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने डिमांड ये रखी थी कि जो सैलरी है वो ब्रिटिश के फंड से दी जाएगी। द 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू मुस्लिम्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्लिम्स को दी जाएगी। द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी लेट डाउन बाय फॉर ईच प्रोविंस, सेपरेट इलेक्टोरल for all communities until a joint electoral is demanded by all। मतलब यहाँ पर जो इलेक्टोरेट दिया जाता है वो कम्युनिटी वाइज सभी कम्युनिटी को दिया जाएगा सेपरेट तौर पे, मतलब सभी को अलग अलग दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि सीट्स होती है इलेक्शन में, तो यहाँ पर अलग सीट्स दी जाएंगी कम्युनिटी वाइज। Introduction of a system of weightage for minority representation, it implied giving minorities more representation than their share in the population। और जो minorities हैं, minorities को भी यहाँ पर special representation दी जाएगी, पूरी population में उनका जो शेयर है उससे ज़्यादा उन्हें दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये रिफॉर्म के सजेशन थे लखनऊ पैक्ट में। इंक्रीजिंग द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू 5 ईयर, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके टर्म को 5 ईयर तक बढ़ाने का, यानी कि पहले 5 साल तक सरकार का प्रावधान नहीं था, तो यहाँ पर ये चीज़ लाई गई कि यहाँ पर 5 ईयर तक हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी। हाफ द मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी इंडियंस, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में आधे इंडियंस होने चाहिए, यानी कि पूरे ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, आधे वहाँ पर इंडियंस होने चाहिए। All elected members to be elected directly on the basis of adult franchise, 4/5 of the members of the provincial legislature to be elected and 1/5 to be nominated। जितने भी मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पर एक पॉलिसी लाई गई थी एडल्ट फ्रेंचाइज, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे जो 4/5 मेंबर होंगे ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड एंड 1/5 टू बी नॉमिनेटेड। 1/5 को नॉमिनेट किया जाएगा और 4/5 को इलेक्ट किया जाएगा। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट देमसेल्फ, और जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो अपना प्रेसिडेंट खुद चुनेंगे, यानी कि ऐसे ही नहीं किसी को भी प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, बल्कि जो मेंबर्स चुने जाएंगे वो मेंबर्स मिलके अपना प्रेसिडेंट खुद चुनेंगे, उनकी मेजोरिटी से प्रेसिडेंट डिसाइड होगा। ये सारी कंडीशंस जो हैं वो रखी गई थी। अब इन सारी कंडीशंस का रिजल्ट क्या हुआ लखनऊ पैक्ट में? The Lucknow Pact gave the impression of Hindu-Muslim unity in the national political scene, but it was only an impression and short-lived। यहाँ पर लखनऊ पैक्ट जो है उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक छाप छोड़ी थी, यहाँ पर यूनिटी दिखाई भी दी, बट वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। The agreement between the parties on a separate communal electorate formally established communal parties in India। इस एग्रीमेंट के बाद
जो पार्टीज थी उन्होंने अपना सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट बना लिया और यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी कम्युनल पॉलिटिक्स देखने के लिए मिला। Through this pact, the Indian National Congress also tactically accepted that Indian consisted of two different communities with different interests. और यहाँ पर जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो ये समझ गई कि जो इंडिया है वो दो अलग अलग कम्युनिटीज में बटा हुआ है जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। दिस पैक्ट पुश्ड द hitherto less relevant Muslim League into the forefront of Indian politics along with the Congress party. अब ये जो पैक्ट था, इस पैक्ट में मुस्लिम लीग ये समझ गई कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ ही ज्वाइंट रहना है। तो ये सब चीजें थी लखनऊ पैक्ट के बारे में। तो आप याद रखिएगा लखनऊ पैक्ट सिंपल सा है। मेन सबसे ये चीज़ है लखनऊ पैक्ट में कि लखनऊ पैक्ट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उनका एक जॉइंट सेशन हुआ था जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि अब ये दोनों अलग अलग पार्टीज ना होके एक कंबाइंड पार्टी होंगी और यहाँ पर ये दोनों ज्वाइन हो गई थी, यानी कि यहाँ पर एक समझौता हुआ था। उनकी कुछ कंडीशंस भी रखी गई थी, उन्हें एक्सेप्ट भी किया गया था कंडीशन को, और फिर ही लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो इसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट और ये हुआ था 1916 में। ये आईएनसी का लखनऊ सेशन भी कहलाता है। तो आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, सर्वोत्तम व्यक्ति वह नहीं है जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वह है जिन्होंने अवसरों को बनाया, जीता और सफल बनाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।